मुझे तो डर है इस चीज़ का कि अगर ऐसी मूवी रिलीज़ होगी तो हमारी जनरेशन को गलत चीज़ें पता चलेगी। बॉलीवुड क्या करता है कि चीज़ों को नया फ्लेवर देने के लिए वो जो उसका जो एक्चुअल में मूल रूप से उसका जो वजूद है वही खत्म कर देता है। बीफ खाने वाले को आपने भगवान राम का किरदार दिया हुआ है। अब आप देखो जैसे छावा है, विक्की कौशल वो व्यक्ति है जिसने छावा रोल किया, बट अगर उसकी रियल लाइफ भी देखोगे ना तो वो आपको दिखेगा हर समय भारत का स्टैंड लेता हुआ, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हो, चाहे कुछ भी सनातन से कोई भी चीज़ हो, राम मंदिर के उसमें भी वो पहुँचे थे। तो आपको ना वो व्यक्ति ऑथेंटिक समझ आता है कि हाँ यार ये व्यक्ति एक्चुअल में रूट से जुड़ा हुआ है। वो इतना ज़्यादा क्रूशियल चीज़ें हैं जिस पर ये रोल कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग करते हैं तो वो अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है, लोगों का माइंडसेट पहले से क्लियर होता है कि यार ये बंदा कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा होगा। ये लोग समझ नहीं आते हैं जो खुद दिन बोलते हैं बीफ खाते हैं और फिर वो राम जी का किरदार करते हैं। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल। मैं सही बताऊँ तो अपने दुश्मनों पर विश्वास है, बॉलीवुड पर नहीं है, क्योंकि दुश्मन जो है वो एक पल के लिए सोच भी लेगा, बॉलीवुड नहीं सोचेगा, क्योंकि बॉलीवुड को सिर्फ पैसों से मतलब है। वो मनी माइंडेड लोग बैठे हैं, उनको विचारधारा कोई मतलब नहीं है। आज थोड़ा सनातन की तरफ प्रति ऐसा माहौल है तो ये मूवी अभी इस तरीके की बना रहे हैं। उससे पहले देखोगे तो तुम इनकी मूवियाँ किस तरीके की इस्लामिक बेस्ड होती थी। अब माहौल सनातन पर है, कल को माहौल कोई भी होगा ये अपना जो विचार है वो ऐसे टिल्ट कर देंगे। जहाँ जिस तरफ जो जनता को चाहिए ये वो परोसते हैं, उससे पैसा बनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सार्थक जी, बॉलीवुड है वो फिर से एक बार रामायण बना रहा है। पहले 1987 में रामायण बना चुके हैं रामानंद सागर, जिसको सीरियल द्वारा यानी कि एक क्या कहते हैं जिस तरीके से सीरियल द्वारा लाया गया था उसको, और इसके बाद अब मूवी को बनाया जा रहा है। इसमें तरह तरह के जितने भी एक्टर हैं सब फेमस एक्टर हैं, तो क्या ख्याल है इसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो मूवी आने वाली है ना रामायण, ये आदि पुरुष से भी ज़्यादा बड़ी फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि आदि पुरुष के अंदर भी ये दिखाया गया था कि VFX है, ये सब है। ये जो रामायण आ रही है ये मूवी फ्लॉप होने के मल्टीपल रीज़न है। रामायण के फ्लॉप होने के मल्टीपल रीज़न ये है कि आपने एक्ट्रेस ऐसी ली है साई पल्लवी। मतलब आप दुर्भाग्य देखो कि आप एक ऐसी एक्ट्रेस को ले रहे हो जो ये कहती है कि भारत के अंदर जो गौ रक्षक है वो आतंकवादियों समान है। जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं पर आतंकवादी हमला करते हैं, वैसे ही तो गौ रक्षक जो है वो गाय को बचाने के लिए मुसलमानों पे हमला करते हैं। आप देख रहे हो कि कंपैरिजन किन चीज़ों का किया जा रहा है। साई पल्लवी ये कहती है कि जैसे इंडियन हमारे लिए पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी आर्मी एक आतंकवादी, एक नेगेटिव नज़र से हम देखते हैं, वैसे ही पाकिस्तानी के लोग भी जो है, पाकिस्तानी लोग जो है वो भी तो इंडियन आर्मी को टेररिस्ट के रूप में समझते होंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है? जो मूवी के अंदर माँ सीता का किरदार निभा रही है। अब ऐसे लोग अगर इस मूवी के अंदर है, कैसे ये मूवी आप उम्मीद कर सकते हो कि चलेगी? बीफ खाने वाले को आपने भगवान राम का किरदार दिया हुआ है। आप ये सोचो कि ये मूवी का राइटर है, वो मूवी का राइटर वो है जिसने पठान मूवी लिखी है। पठान मूवी के अंदर स्क्रिप्ट क्या नैरेटिव चलाया गया था कि जॉन अब्राहम जो कि इंडियन रॉ एजेंट था उसको दिखाया गया था नेगेटिव इमेज, और दीपिका जो कि ISI पाकिस्तान ISI एजेंट थी वो इंडिया के लिए काम कर रही थी। मतलब ये नैरेटिव फीड किया जा रहा था कि पाकिस्तानी ISI वाले जो है वो देशभक्त है हमारे लिए, वो ज़्यादा सोच रहे हैं, जबकि इंडियन के जो रॉ एजेंट्स हैं वही नेगेटिव है। ऐसे लोग कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि इस किरदार में ऐसे लोगों को आप इस मूवी में ढालोगे? रामानंद सागर मूवी, जो रामानंद सागर जी की जो रामायण थी उसका कोई तोड़ ही नहीं है। वो आज भी थिएटर में रिलीज हो जाएगी ना, नो VFX नो IMAX, कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो मूवी, वो सीरियल सुपर हिट है। वो क्यों सुपर हिट है? वो क्योंकि उसके अंदर ऑथेंटिसिटी है, वो एक ऑथेंटिक तरीके से दिखाया गया है। उसमें कोई एजेंडा, कोई फालतू चीज़ें नहीं है। आज भी लोग उसको देखने के लिए तरसते हैं। अगर आपको राम जी का किरदार करवाना ही था तो राम जी का किरदार आप किससे करवाते? आप राम जी का किरदार रामचरण जी से करवाते। साउथ के एक्टर हैं रामचरण जी, क्या वैल्यू है उनकी। मतलब वो जिस तरीके से जीते हैं अपनी लाइफ को, सनातन के प्रति इतना ज़्यादा वो समर्पित रहते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं। उन्होंने वो राम जी का किरदार जो है वो RRR एक मूवी आई थी उसमें भी किया हुआ है और उन पर बहुत सूट भी करता है। राम जी का किरदार ऐसा हो, ऐसे कलाकारों को लो जिनको देख करना हमारे को वो फील आए, हम महसूस कर पाए कि हाँ यार ये किरदार लायक है। आपने उन लोगों को किरदार दे दिया जो उसके लायक ही नहीं है। कैसे हम उम्मीद करेंगे? अरुण गोविल जी जो राम जी बनते थे, उन्होंने एक बयान दिया था एक शो में कि मैं सिगरेट पीता था, मुझे किसी ने बोला कि तुम सिगरेट पीते हो, तुम्हें तो भगवान के रूप में देखा जाता है। उस दिन के बाद से उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लोग उनको उस रूप में देख रहे हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति को लो ना जो उस व्यक्ति उस रूप के लिए, उस किरदार के लिए, भगवान का रूप कर रहे हो, उसके लिए लायक हो। इस रामायण मूवी में जो टीजर रिलीज हुआ है और पोस्टर रिलीज हुआ है, इसमें देखा गया है कि कई पुराने एक्टर भी, सन्नी देओल भी हैं और अरुण गोविल की बात की आपने, वो भी हैं। तो उनके बेस पे अगर उनके चेहरे पे ये मूवी चल जाए तो कहा जा रहा है इनके चेहरे पे ये मूवी चल सकती है, जिस तरीके से इनके बड़े स्तर पे बहुत सारे फैंस हैं इनके। देखिए वो दौर अब ख़त्म हो चुका है जब कोई एक्टर के नाम पे मूवी चलेगी या कोई बड़े चेहरों के नाम पर मूवी चलेगी। मूवी आजकल जो है वो ऑथेंटिसिटी पे चलती है। अगर आपके स्क्रिप्ट में दम
दम है तो आपकी 5 करोड़ में बनाई हुई मूवी भी 500 करोड़ रुपए कमा लेती है। अगर आपकी मूवी में दम ही नहीं है, स्क्रिप्ट में दम नहीं है, तो कितने भी बड़े चेहरों को लिया वो मूवी फ्लॉप ही होती है। तो अगर आप स्टोरी को आप इतनी रामायण जो है वो कोई एक माइथोलॉजी नहीं है, वो हमारा इतिहास है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से दिखाओ, अच्छे लोगों को लेके दिखाओ, अच्छे ऑथेंटिक रूप में उसको दिखाओ, कोई उसके साथ खिलवाड़ ना करो, कोई कहानियों के साथ मोड़ चोड़ ना करो, तो मूवी आपकी अपने आप चलती है। आपको आईमैक्स में रिलीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उसको नॉर्मल सिंगल स्क्रीन में भी रिलीज़ करोगे तो भी वो सुपर हिट है। बड़े चेहरों को लाकर आपने हनुमान बना दिया, सनी देओल को, इन लोगों को रखने से आप क्या उम्मीद करते हो कि मूवी चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको मैं कितने एग्जांपल दे दूंगा जहाँ पे छोटे स्टार्स भी आज इतनी बड़ी बड़ी मूवी बना चुके हैं और कामयाब हो रहे हैं सिर्फ स्टोरी के दम पे। स्टोरी में दम नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी इसका। दम नहीं लग रहा है इस रामायण मूवी। नहीं, बिल्कुल भी। देखो क्या होता है ना कि आपने VFX वगैरह दिखा दिए, आपने बस बना दिया कि IMAX में हम लेके आएंगे, वो करेंगे। अरे उसका क्या, उससे क्या है ना कि आपने जिन लोगों को लिया है ना किरदार में, अब राम लक्ष्मण, ठीक है, ये जो किरदार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है रामायण के पर्सपेक्टिव से, है ना। अब आप इस किरदार में जो लोग हैं, जिन लोगों को पता है, सभी लोगों को पता है कि इन लोगों की ये स्टेटमेंट्स रही है। अब इस स्टेटमेंट के बाद जब वो देखने जाएंगे इस मूवी को, तो किस मतलब आपके मन से आएगा क्या वो चीज़? मतलब आपको पता है कि एक महिला जो आपके धर्म, आपके देश के लिए ऐसा बोलती है, आप उसको माँ सीता के रूप में कैसे कंसीडर मन ही नहीं करेगा, आप रिकमेंड ही नहीं करोगे किसी को देखने जाओ। रामानंद सागर की जो रामायण है वो आज भी किसी, उस समय ना जब आती थी तो लोगों के घर पे थिएटर, वो टीवी नहीं होते थे, तो क्या होता था कि टाइम पता होता था कि भाई इस समय आने वाली, तो गली मोहल्ले के लोग सारे इकट्ठे हो जाते थे। उसमें वो एक भी एपिसोड एक भी मिस नहीं करते थे। औरतें जो थी वो खाना पहले बना लेती थी, आदमी लोग काम धंधे से फ्री हो जाते थे। उनको ये रहता था कि भाई कुछ भी है तो भाई सबसे पहले बच्चे अपने पढ़ाई छोड़, बोलते थे कि पहले पढ़ लो बाद में, वो नहीं छोड़ते थे। ये था प्यार, और ये प्यार आप उस दौर में मिला था जब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं थे। तो आप समझ रहे हो कि अगर आप, मैंने भी बताया कि ऑथेंटिसिटी, अगर चीज़ आपकी ऑथेंटिक है ना, तो इतने ज़्यादा क्राइसिस में, इतने टर्बुलेंस में भी आप सर्वाइव कर लोगे, जैसे रामानंद सागर के हाथ हुआ। अगर आपके पास स्टोरी दम नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है ना, तो आप लोगों को ये भी घर के बाहर भी भेज दोगे ना गाड़ी लेकर कि आओ थिएटर तक ले जाएंगे, तो भी लोग नहीं चढ़ते मूवी देखने के लिए कि भाई हम नहीं जा रहे इसको देखने के लिए। ऑथेंटिसिटी की बात है सारी। लेकिन एक चीज़ तो आप मानते हैं ना कि जितनी भी जनरेशन रही है, चाहे वो 1987 की जनरेशन रही हो जिसमें रामानंद सागर की जो रामायण ये सीरियल आई, इसको लोगों ने देखा तो इसमें बारीकी से समझा किस तरीके से हुआ था, क्योंकि कई लोगों को पढ़ना नहीं आता था उस टाइम पे, और कई लोग नहीं पढ़ पाते, और बच्चे भी हैं वो अपनी संस्कृति को और कल्चर को उसके माध्यम से समझते हैं। तो आज भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से संभाजी महाराज पे मूवी बनी, तो लोगों को उनके बारे में पता नहीं था। तो आज की जनरेशन है उसको भी पढ़ने का टाइम नहीं है, किताबें तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, वैसे तो जाते हैं कॉलेज वॉलेज, लेकिन बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये मूवी रिलीज़ होगी तो और जो ये इस टाइम की जनरेशन है उसको पता चलेगा रामायण के बारे तो मुझे तो डर है इस चीज़ का कि अगर ऐसी मूवी रिलीज़ होगी तो हमारी जनरेशन को गलत चीज़ें पता चलेगी। क्योंकि आजकल जो बॉलीवुड क्या करता है कि चीज़ों को नया बनाने के लिए, उसको नया फ्लेवर देने के लिए, वो उसकी जो ऑर्गेनिक चीज़ है ना, जो उसका जो एक्चुअल में मूल रूप से उसका जो वजूद है वही ख़त्म कर देता है। तो ये तो बल्कि ज़्यादा थ्रेट है। देखो आप ये समझो कि नो इन्फॉर्मेशन इज़ बेटर देन हाफ इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है ना तो वो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आधा या झूठा ज्ञान है तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ऐसी मूवियों से, अब आदि पुरुष में आप देखा ना क्या किया था इन्होंने, वो चमड़े के वो पहना दिए थे हनुमान जी को। अगर ऐसी चीज़ें दिखाओगे इस मूवियों में भी आप यही करोगे तो उससे क्या होगा कि जो जनता, जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है, अब उसके पास वो तो नहीं पढ़ रहा, रामायण नहीं पढ़ रहा, वो कोई किताब नहीं पढ़ रहा, उसने रामानंद सागर की रामायण नहीं देखी, वो भी नया जनरेशन का नया किड है, जेनजी है। अब वो जाएगा थिएटर में मूवी देखने के लिए कि भाई चलो वैसे तो नहीं, इसी को देख लेते हैं। अब उसमें वो क्या दिखाया जाएगा वो तो वही समझेगा ना। क्योंकि हमारे देश के अंदर 3 चीज़ों से देश चलता है, एक है सिनेमा, दूसरा है क्रिकेट और तीसरा है राजनीति। इन 3 चीज़ों से आप भारत को दूर ही नहीं कर सकते हो, और सिनेमा उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सिनेमा से लोगों का ब्रेन वॉश हो सकता है और लोग को विचार वापस से रिवाइव हो सकते हैं। तो सिनेमा जितना घातक है उतना ही अच्छा भी है, उसको यूज़ कैसे कर रहे हो वो मैटर करता है। आज से पहले जब देखोगे 2000 के दशक के टाइम पर कैसी कैसी मूवियाँ बनाई जाती थी, कैसे कैसे गाने बनाए जाते थे, कैसे कैसे गानों के अंदर एजेंडा चलाया जाता था, हमें खुद ही नहीं पता चलता था। आज आप देखोगे कितना चेंज आया है। इस मूवी के अंदर अब कैसी चीज़ें दिखाई जाएगी वो तो समय बताएगा, लेकिन इसके शुरुआती रूप में अगर आप देखोगे तो एक्सेप्टेंस नहीं है, मन से ही नहीं है लोगों के अंदर, क्योंकि वो किरदार को ही हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और ये युवाओं के लिए, जो फर्स्ट टाइम जनरेशन है, उनके लिए थ्रेट हो सकती है। तो मैं प्रेफर करूंगा उन लोगों को कि इस तरीके की चीज़ों को ना देखने से बेहतर है कि आप रामानंद सागर की जो रामायण है वही देखें। वो आज भी शायद कई टीवी पर आती है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, बहुत जगह पे मिल जाएगी, आप वो प्रेफर करें। अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं है, कभी भी ऐसी 2.5-2 घंटे की मूवियों से आप ये मत जज करो कि ये हमारा इतिहास रहा है। नहीं, वो 2-2.5 घंटे में आपको क्या इतिहास
जैकैस दिखाया जाएगा, उसके अंदर सब कुछ दिखाया नहीं जाएगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं बताया जाएगा। ऐसा नहीं है बॉलीवुड पे कि बॉलीवुड कुछ भी परोस देता है मूवी में। मुझे मैं सही बताऊँ तो अपने दुश्मनों पे विश्वास है, बॉलीवुड पे नहीं है। क्योंकि दुश्मन जो है वो एक पल के लिए सोच भी लेगा कि यार इसका भी घर बार है, इसके भी परिवार है, इसको छोड़ देते हैं। बॉलीवुड नहीं सोचेगा, क्योंकि बॉलीवुड को सिर्फ पैसों से मतलब है। वो मनी माइंडेड लोग बैठे हैं, उनको विचारधारा कोई मतलब नहीं है। आज थोड़ा सनातन की तरफ प्रति ऐसा माहौल है तो ये मूवी अभी इस तरीके की बना रहे हैं। उससे पहले देखोगे तो तुम इनकी मूवियाँ किस तरीके की इस्लामिक बेस्ड होती थी। अब माहौल सनातन पर है, कल को माहौल कोई भी होगा, ये अपना जो विचार है वो ऐसे टिल्ट कर देंगे। जहाँ जिस तरफ जो जनता को चाहिए ये वो परोसते हैं, उससे पैसा बनाते हैं। अच्छा, क्या एक्टर्स हैं जितने भी ये सनातन की फिल्में जितने भी बना रहे हैं, चाहे वो संभाजी महाराज की बात करें और भी जितनी फिल्में हिस्टोरिकल मूवी हो गई, ये सब इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जनता को पसंद आ रही है? सच में इनके विचार और उनके मन में भी सनातन पनपता है? सनातन ये बहुत सवाल किया, अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको बताऊं कि जो मूवी ना, जो व्यक्ति है ना, अब जैसे आप छावा की बात करी, अब हमेशा ना उन मूवियों को देखने का आनंद आता है जिस मूवी के अंदर जो किरदार है ना वो एक्चुअल में असल ज़िंदगी में भी ना उसके प्रति उनका झुकाव रहता है, वो उसको मानते हैं। अब आप देखो जैसे छावा है, विक्की कौशल वो व्यक्ति है जिसने छावा रोल किया, बट अगर उसकी रियल लाइफ भी देखोगे ना तो वो आपको दिखेगा हर समय भारत का स्टैंड लेता हुआ। चाहे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हो, चाहे कुछ भी सनातन से कोई भी चीज़ हो, राम मंदिर के उसमें भी वो पहुँचे थे, तो आपको ना वो व्यक्ति ऑथेंटिक समझ आता है कि हाँ यार ये व्यक्ति एक्चुअल में रूट से जुड़ा हुआ है। आप देखोगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, उन्होंने मूवी करी थी उस पर मेजर पर, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, शायद भूल रहा हूँ, विक्रम बत्रा जी पे मूवी करी थी। उस मूवी के अंदर उन्होंने रोल किया, वो इंडियन आर्मी पे था, पर जब अटैक हुआ तो वो ओपन स्टोरी डाली उन्होंने, उनकी फैमिली ने डाली। मतलब जो बॉलीवुड का पर्सन ओपनली इन चीज़ों को सपोर्ट करता है, अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को, अपने कंट्री को, वो लोग अगर इस तरीके का किरदार ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे वो मतलब वो इतना ज़्यादा क्रूशल चीज़ें हैं जिस पर ये रोल कर रहे हैं, अगर ऐसे लोग करते हैं तो वो अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है, लोगों का माइंडसेट पहले से क्लियर होता है कि यार ये बंदा कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा होगा। ये लोग समझ नहीं आते हैं जो खुद दिन बोलते हैं बीफ खाते हैं और फिर वो राम जी का किरदार करते हैं। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल। बार बार क्यों कुछ भी कोई भी फिल्में आती हैं, कुछ भी देश में मुद्दा होता है, पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ भी, तो खान को सबसे पहले टारगेट किया जाता है। जो सैफ अली खान की बात करें, आमिर खान की बात करें, हम शाहरुख खान की बात करें, उनको अक्सर टारगेट किया जाता है। और भी तो जितने भी हैं एक्टर्स हैं, उनको क्यों नहीं सबसे पहले, उन पर क्यों नहीं सवाल? एक्चुअल में देखो मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। जैसे अगर आप आमिर खान की बात करोगे तो आमिर खान टर्की की फर्स्ट लेडी के साथ टाइम स्पेंड करके आया। टर्की वो कंट्री जिस कंट्री ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, जब उन्होंने अटैक किया था, उसको सारी जो मशीनरी वगैरह थी कितने हद तक जो थी वो टर्की का उसमें इन्वॉल्वमेंट था। टर्की वो कंट्री जो कभी भी मतलब नहीं पसंद करता, मतलब इंडिया के साथ भी उनके इतने रिलेशन अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। अब आप उस कंट्री में जाके वहाँ पर इतना गुणगान करके आते हो। आप अगर SRK की बात कर रहे हो, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान के अंदर मतलब उनको मतलब के फेवर में डिसीजन दिया था। लाहौर के रिगार्डिंग उन्होंने काफ़ी बार ऐसे बयान दिए हुए। तो प्रॉब्लम सारी ये है ना कि प्रॉब्लम खान और नॉन खान की नहीं है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो खान नहीं है वो भी ऐसी स्टेटमेंट। प्रॉब्लम सारी है कि आपका स्टैंड क्या है। आपका स्टैंड अगर यूनिफॉर्म है, आपको मैं बोला ना आपको, ये बॉलीवुड में सिर्फ 3-4-5 लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा ही ऐसा ही नेक्सस है। इनको फंडिंग, इनको काम ही यही होता है। अगर आप बहुत से ऐसे एक्टर दिखा दूंगा मैं जो पाकिस्तान में जाकर जिन्होंने अपीस की तारीफ़ करी है, उसमें उसका प्रॉब्लम क्या है ना, ये बॉलीवुड ही दिक्कत है। इसमें रिलीजन वो इशू ही नहीं है। इनको इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हमेशा उनकी तरफ टिल्ट रहते हैं। तो प्रॉब्लम सारी ये है। आपको मैं कितने ऐसे स्टेटमेंट दिखा दूंगा जिसमें आप बोमन ईरानी का स्टेटमेंट देख लो, आप स्टेटमेंट देखोगे तो स्वरा भास्कर का स्टेटमेंट देख लो। इन सब लोगों ने जो है ऐसे ही स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एंटी इंडिया स्टेटमेंट, प्रो पाकिस्तानी, अपने आपको बेटर फील करते हैं वहाँ पे। बट बहुत ही रेयरेस्ट, नाना पाटेकर जैसे एक एक्टर है जो बहुत ही रेयरेस्ट है जो इस चीज़ को समर्थन करते हैं कि कंट्री फर्स्ट। मैं ये मानता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज, आर्ट की कोई बाउंड्री सीमा नहीं है, मैं इतना मानता हूँ कि येस आर्ट हैज़ बाउंड्री। बिकॉज अगर आपको आपकी कला ने जनता दी है तो वो जनता आपके देश की जनता है। आपके देश ने वो अलाउ किया है आपको कि आप इस चीज़ को अपनी आर्ट को दिखाओ। वरना विश्व में ऐसे कितने देश हैं जो आपको अलाउ ही नहीं करते। आप जाओ जरा किम जोंग के शहर में, आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा। आप जाओ चाइना के अंदर, कितना आपने चाइना के अंदर देख लिया खबरें छपती हुई, मीडिया तो है ही नहीं वहाँ पे, ऑटोक्रेसी है। आप जाओ ईरान के अंदर जाओ, आप जाओ सीरिया के अंदर जाओ, आपको तो कोई अलाउ ही नहीं करेगा ये सब चीज़ें। तो प्रॉब्लम सारी ये है कि आपकी कंट्री आपको अलाउ कर रही है सब चीज़ों के लिए, तो आप कंट्री फर्स्ट अप्रोच रख के चलो।
देश पहले आएगा, अपना आपका जो कल्चर रिलीजन ये पहले आएगा। अगर आप इसके अगेंस्ट जाओगे तो आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आर्ट हैज़ नो बाउंड्री तो क्यों फिर हानिया आमिर ने सपोर्ट लिया था अपनी कंट्री का? उसने तो अपनी कंट्री का सपोर्ट ले लिया ना, उसने तो कावर्ड बोल दिया। को लेकर बड़ा ट्रोल किया गया। आपको तो कावर्ड कह दिया उसने, आपकी आर्मी को कावर्ड कह दिया, पैसा भी बना लिया और आर्ट की बाउंड्री भी बता दी कि ले भाई मेरी बाउंड्री तो है पाकिस्तान। तो आर्ट हैज़ नो बाउंड्री क्या? ये सिर्फ एक डिल्यूजन है, ये पागल बनाने का तरीका है। जैसे पहले वो बनाया जाता ना कि आर्ट टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन, वही वाला तरीका है कि आर्ट हैज़ नो बाउंड्री। आर्ट हैज़ बाउंड्री, टेररिज्म हैज़ रिलीजन।